जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आज मैं आपके साथ उपस्थित हूँ एक बुक का रिव्यू लेकर के जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। आप सभी का हमारे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो ये जो बुक है वो एक प्ले है जो कि 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली एक लड़की नूरा या फिर आप नौरा कह सकते हैं, उसकी लाइफ के उसकी मैरिज लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे वो जो लड़की है नौरा, वो सोचती है कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ लीड कर रही हूँ अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उनके लिए कुछ भी करने को रेडी है। और उसको लगता है कि शी इज़ द डॉल ऑफ हर हस्बैंड और उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है। और उसका हस्बैंड उसका घर, मतलब उसके हस्बैंड का घर बेसिकली उसका कंफर्ट प्लेस है, कंफर्ट जोन है। तो ये लाइफ चलती रहती है जब तक कि एक घटना नहीं होती और वो घटना उसके इस इल्यूजन, इस भ्रम को तोड़ देती है। उसकी लाइफ शैटल्ड हो जाती है। उसका लविंग हस्बैंड, उसका कंफर्ट प्लेस, उसके बच्चे, कुछ भी नहीं रह जाता। देन शी रियलाइजेस कि एज एन इंडिविजुअल मैंने क्या किया, एज एन इंडिविजुअल मैं क्या हूँ। तब उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है और वो ये फील कर पाती है कि इन रिश्तों से परे भी इंसान होता है। तो यही एक जिस्क है, यही एक मतलब सार है इसका, इस प्ले का। अब बेसिकली है तो ये विमेन सेंट्रिक, लेकिन इसे ज़रूरी नहीं है कि हम इसको इसी नज़रिए से देखें। अक्सर ऐसी किताबों पर लोग ऐसे कटाक्ष करते हैं कि महिलाओं के बारे में ही लिखी जाती हैं, क्या महिलाएं ही प्रताड़ित हैं। डेफिनेटली नॉट, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य रहा है हमारे समाज का, हमारी दुनिया का, कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित रही हैं। लेकिन जब भी मुझे ऐसा कोई पीस ऑफ वर्क पढ़ने को मिलता है, मैं उसे दोनों जेंडर से जोड़ के देखती हूँ। और मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करती, मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट और इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। तो इस किताब को तो मैंने दोनों जेंडर से जोड़ के देखा है कि ऐसा लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ भी होता है। तो फिलहाल इस किताब की बात करेंगे तो इसमें ये है, आखिर में उस लड़की को रियलाइज़ होता है कि मैं अपने पापा की एक बहुत अच्छी बेटी बन के रही है, हस्बैंड की डॉल बन के रह रही हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, मैंने खुद की ग्रोथ खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। और मेरी वैल्यू मेरे हस्बैंड की नज़रों में, मेरे कैरेक्टर, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी थिंकिंग, मेरे समर्पण इसकी नहीं है। मेरी वैल्यू बस इस वजह से है जो एज अ वाइफ मैं उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर देती हूँ। जो एक मेरा एज अ वाइफ जो गेस्चर होता है, मेरा जो बिहेवियर होता है, मेरे एफर्ट्स होते हैं जो, और उनकी लाइफ को जो ब्यूटीफुल बना देते हैं, एज अ हस्बैंड वो जो फुलफिल्ड फील करते हैं, इस वजह से ही मेरी वैल्यू है। इसी वजह से उस एक घटना की वजह से ये सब ख़त्म हो जाता है। अगर वो उसे एज अ इंडिविजुअल देख पाता, एज अ पर्सन देख पाता, एज अ ह्यूमन देख पाता, तो शायद इसका ये अंत नहीं होता। इसका ऐसा अंत, इन रिश्तों का ख़त्म हो जाना, ये ऐसा अंत सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम एक दूसरे को सिर्फ ह्यूमन की तरह नहीं देखते। हम एक दूसरे को ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरा वाइफ है या ये मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं, हम ऐसा देखते हैं। हम उन रिश्तों में वो व्यक्ति कुछ है, वो एक अलग व्यक्ति है, एक अलग इंसान है, उसकी खुद के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये भूल जाते हैं। हमें बस उस रिश्ते से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमें क्या मिल रहा, हमें क्या मिल रहा, और हम उसी वजह से उसकी वैल्यू कर रहे होते हैं। बेसिकली हमें वैल्यू उसी चीज़ की होती है जहाँ से हमें वैल्यू एडिशन आ रहा होता है। अगर हमारी वाइफ अचानक से कहे, हमारा हस्बैंड अचानक से कहे कि मुझे रियलाइज़ हुआ है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मैं अब जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे, आज से 6-7 साल बाद आऊँगा, 6-7 साल बाद आऊँगी, तो हो सकता है उस वाइफ और उस हस्बैंड की लाइफ शैटर्ड हो जाए। क्योंकि नहीं, अरे भाई, हमारी बात तो साथ रहने की हुई थी, इस चीज़ की थोड़ी हुई थी कि हम एस्ट्रोनॉट बनने के लिए घर से निकल जाएंगे, 6-7 साल आएंगे ही नहीं। कोई एक्सेप्ट कर पाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम एज अ पर्सन तो सामने वाले को देखते ही नहीं हैं।
तो यही होता है इस किताब में, यही होता है उस लड़की नौरा के साथ। फिर वो रियलाइज़ करती है कि किसी की डॉल, किसी की क्वीन बनने से कुछ नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। हमें सबसे पहले अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। एक इंडिविजुअल की तरह खुद को समझना चाहिए। हमें रिश्ते भी जोड़ने चाहिए, लेकिन जब ही जोड़ने चाहिए जब हम खुद में कंप्लीट हों, जब हम खुद को समझ रहे हों, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ले सकें। हम किसी से इसलिए नहीं जुड़े कि हमें वहाँ पे कंफर्ट प्लेस मिल रहा है, हमें वहाँ पे कुछ मिल रहा है जो हमारे पास नहीं था। नहीं, हमारे पास जो हमें चाहिए वो सब कुछ है, फिर भी हम तुमसे एसोसिएट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज हम साथ साथ आगे बढ़ सकें, साथ साथ अब ग्रो कर सकें। इट्स नॉट कि हम तो तुम पे डिपेंडेंट होने के लिए आ रहे हैं। दोनों में से किसी भी जेंडर को ऐसा नहीं करना चाहिए। यही इस किताब का टोटल जिस्ट है, मुझे समझ में आया कि नाम भी इसका ऐसा ही है, अ डॉल्स हाउस। कि वो जो एक पर्सन है, या हम यहीं की बात, इसी किताब की बात करें तो एक विमेन है जो कि एक अपने खुद के बनाए हुए भ्रम में कैद है, एक पिंजरे में कैद है, या फिर एक घर में कैद है जिसमें उसको लगता है सब कुछ है, स्वर्ग है, लेकिन आखिर में उसका भ्रम टूट जाता है और उसको समझ में आता है कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई पीस, कोई सैनिटी, कोई लव नहीं है, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं खुद के लिए। यही थी इस किताब की बात। टोटल सारांश यही है। बाकी आप इस किताब को पढ़ें और अपना रिव्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप खुद डेवलप कर सकते हैं। बाकी है तो वेमेन सेंट्रिक, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि हम इसे एक जेंडर से रिलेट करके देखें, क्योंकि समाज में सभी दोनों जेंडर्स की सेम ही हालत है। जितने भी जेंडर है सबकी सेम ही हालत है, क्योंकि समाज सभी से मिल के चलता है। कोई एक अगर गर्त में जा रहा होगा तो कोई दूसरा फ्लरिश नहीं कर पाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। सपोर्ट करें सबको, एक दूसरे को, और सभी को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है यही लाइफ का हमारा एम होना चाहिए। बाकी जय हिंद, थैंक यू।